हाँ तो क्लास वेरी गुड इवनिंग। हम लोग आज स्ट्रक्चर ऑफ एटम में डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक वो टॉपिक है आपका स्पेक्ट्रम। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आफ्टर डिस्कशन ऑफ दिस टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊँगा नील बोर मॉडल। नील बोर मॉडल का हम लोग डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं और इस नील बोर मॉडल के डेवलपमेंट में हमने 2-3 बातें आपको ऑलरेडी बता रखी हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आपने डेवलपमेंट में क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन EMR के बारे में पढ़ा। फिर आपने प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ी, फिर आपने अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी पढ़ी। इतनी सारी बातों को आपने पढ़ रखा है और उसी प्रोसेस में आगे बढ़ते हुए हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम कहते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक आई विल स्टार्ट नील बोर मॉडल, क्योंकि ये सब जितनी भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ कहीं ना कहीं आपके नील बोर मॉडल में आपके कनेक्ट होने वाले हैं, तो आपको अच्छे से वो बात समझ में आएगा। उससे पहले हम लोग सबसे पहले देखते हैं किसको, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम डेफिनेशन मैंने बोर्ड पर लिख रखा है। इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट। ये लाइट डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। बहुत सारे वेवलेंथ ऑफ लाइट के कॉम्बिनेशन को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। एंड इट ऑब्टेन, ये कब ऑब्टेन होता है आपको? ये ऑब्टेन होता है व्हेन लाइट फॉल ऑन द प्रिज्म। अगर हम लाइट को फॉल करते हैं, प्रिज्म पे गिराते हैं, तो दिस लाइट कैन स्प्लिट इन डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ एट द स्पेक्ट्रोग्राफ। आपको जो स्पेक्ट्रोग्राफ है उस पर ऑब्टेन होगा, और जो ऑब्टेन होगा स्पेक्ट्रोग्राफ पे उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की स्टडी कर सकते हैं। और उसी कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रा कहते हैं। इट्स वेरी 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 सिंपल डिफिनीशन आप देख सकते हो, लिखा है इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ व्हेन लाइट पासिंग ऑन प्रिज्म। लाइट को हम प्रिज्म से पास करें and series of color band obtained is called, and the series of color band obtained is called spectrum। तो सीरीज ऑफ कलर बैंड को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। इट्स वेरी सिंपल डिफिनीशन मैं आपका देखो, इट इज द कॉम्बिनेशन, यहाँ मिटाता जाता हूँ, अब लिखते भी जाइए। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। सिंपल, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ व्हेन लाइट पासिंग ऑन प्रिज्म, series of color band obtained is called spectrum। a series of color band obtained is called spectrum। it's very simple। अगर मैं कहता हूं कि ये हमारे पास एक प्रिज्म है, दिस इज द प्रिज्म, और अगर हम इसके ऊपर एक वाइट लाइट को फॉल कराते हैं लाइक दिस, एंड दिस इज द वाइट लाइट, एंड दिस वाइट लाइट स्प्लिट इनटू 7 डिफरेंट कलर, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और आपको पता है ये कौन है आपका, ये है विबग्योर। ये आपने पढ़ रखा है क्लास 10th में। तो दिस इज द सीरीज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, एंड दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रा, इट्स वेरी सिंपल डिफिनीशन। स्पेक्ट्रा क्या होता है? इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड दिस इज द कॉम्बिनेशन। यही आपका व्हाइट लाइट के अंदर डिफरेंट वेवलेंथ है, लेकिन इस डिफरेंट वेवलेंथ को हम ऑब्टेन करने के लिए इसको प्रिज्म से पास करेंगे। प्रिज्म से पास करने के बाद दिस लाइट स्प्लिट इन ईच अदर। विबग्योर आपका बनता है आपका वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये स्प्लिट हो जाता है एंड दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। और हम चाहें तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू एक एक वेवलेंथ की स्टडी कर सकते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, एंड दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। होपफुली आपको स्पेक्ट्रम की डिफिनीशन समझ में आई है। स्पेक्ट्रम है क्या? स्पेक्ट्रम में फिर से डिफाइन कर देता हूँ। इट इज़ द सीरीज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। इट इज़ द सीरीज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। और ये मिलता कैसे है? व्हेन लाइट पासिंग ऑन ए प्रिज्म। अगर हम लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं, when light passing on a prism, then series of different wavelength of light obtained at the spectroscopograph, this is called spectrum। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो स्पेक्ट्रम में समझा दिया, फिर भी मैं एक बार फिर से बताता हूँ
ये है क्या? इट इज़ द सीरीज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। व्हेन, और कैसे ऑब्टेन होता है? व्हेन लाइट पासिंग ऑन ए प्रिज्म, ए सीरीज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑब्टेन। तो ये सीरीज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑब्टेन होता है अगर हम किसी लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं, तो उस लाइट के अंदर जो भी वेवलेंथ ऑफ कलर होंगे वो आपके स्प्लिट हो जाएंगे, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। होपफुली आपको स्पेक्ट्रम समझ में आ गया होगा। अब इसको मैं मिटाता हूँ। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? वन बाय वन देखेंगे। टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम या क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम हम लोग पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम में जाएंगे तो टू टाइप स्पेक्ट्रम को देखेंगे। नंबर वन इमिशन स्पेक्ट्रम एंड नंबर टू एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। नाम से पता चल रहा है इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो नंबर वन इमिशन स्पेक्ट्रम एंड नंबर टू एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एंड इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है मैं आपको अभी डिटेल में बात करूंगा। इमिशन स्पेक्ट्रम आर फर्दर क्लासिफाइड इन टू पार्ट। नंबर वन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, नंबर टू लाइन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आपका कोई डिवीजन नहीं है, कोई सब क्लासिफिकेशन नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द स्पेक्ट्रम एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम, तो 2 मार्क्स क्वेश्चन, 1 मार्क्स फॉर डिफिनीशन एंड 1 मार्क फॉर क्लासिफिकेशन। तो क्लासीफाई करेंगे तो दो कैटेगरीज में क्लासीफाई करेंगे। नंबर वन इमिशन स्पेक्ट्रम, नंबर टू एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एंड इमिशन स्पेक्ट्रम आर फर्दर सब क्लासिफाइड इन कंटिन्यूअस एंड लाइन स्पेक्ट्रम। तो होपफुली जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, इंट्रोड्यूसरी पार्ट है, आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज द स्पेक्ट्रम, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। अब हम लोग डिटेल में बात करेंगे जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इसको मैं मिटाता हूँ, फिर आगे आपका बढ़ते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम की तरफ। तो वन बाय वन हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम इमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। इमिशन स्पेक्ट्रम में जानते हैं हम लोग कि दो टाइप का होता है, एक कंटिन्यूअस होता है, एक लाइन स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले समझते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम होता क्या है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम, तो इमिशन स्पेक्ट्रम या इमिशन स्पेक्ट्रा को समझते हैं। इसको समझने के बाद हम कंटिन्यूअस या लाइन स्पेक्ट्रम की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी क्या है कि हम लोग इमिशन स्पेक्ट्रम को समझेंगे। तो ये सारी बातें होपफुली आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए, डिफिनीशन में जाने से पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू इमिशन स्पेक्ट्रम को समझाते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस है, कोई मैटर है, कोई भी मैटर है, ये मैटर आपका सॉलिड फॉर्म में, सिंपल समझिएगा, ये मैटर आपका सॉलिड फॉर्म में है ना। कोई भी मैटर ले लिया, सॉलिड फॉर्म में है। इस मैटर को हमने हीट किया। हीट क्या है आपका? इट्स अ टाइप ऑफ एनर्जी। आपने इसको हीट सप्लाई की। ये मैटर सॉलिड से लिक्विड में जा सकता है, सॉलिड से गैस में भी जा सकता है। तो अभी आप सिंपल प्रोसेस समझिए, इसको हीट दिया और हीट दिया, ये सॉलिड से किस में चला गया? आपका लिक्विड में चला गया। मतलब बाई एब्जॉर्बेशन ऑफ एनर्जी इट कन्वर्ट इनटू लिक्विड। लिक्विड में जाने के बाद हमने फर्दर इसको और हीट किया। अभी और हीट किया आपने इसको, और ये बना लिया वेपर्स। ये बना लिया क्या? आपका वेपर्स बना लिया, गैस फॉर्म में आ गए। ठीक, अब ये जो वेपर्स हैं, ये वेपर्स फॉर्म में जो हैं, इस मैटर के एटम, इसके अंदर आपके क्या प्रेजेंट होंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। ये बात आपको अच्छी तरह से पता है, बहुत बढ़िया से आपको ये बात समझ में आ रहा है। अब इस वेपराइज एटम को भी फर्दर आपने हीट किया। फर्दर आपने क्या कर दिया है? हीट कर दिया है। जब फर्दर आपने हीट किया तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? जब हम फर्दर हीट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा। बात को समझो, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। सपोज करो आपका एक एटम है जो वेपर फॉर्म में है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन की मैंने कुछ एनर्जी E1 कहा, जो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कह रहा हूँ, और ये इलेक्ट्रॉन है कहाँ पे? ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट है। और ये दूसरा सेल है, और इस सेल की एनर्जी कितनी होती है? 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी वो आपका एक ग्राउंड स्टेट में रहेगा, और जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आपके यहाँ होगी वो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा। इस इलेक्ट्रॉन के लिए, ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए ये जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी है, ये ग्राउंड स्टेट की होगी, और इसके लिए ये जो एनर्जी होगी एक्साइटेड होगी। सिंपल। हो क्या रहा है? जब हम फर्दर इसको हीट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है?
इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? एक्साइटेशन हो रहा है। मतलब जो ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से कहाँ चले जाते हैं? एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। जैसे मैं कहता हूँ अगर आपके पास अभी 10 रुपया है, 10 रुपया है तो आप एक कमरे में रहोगे, और 20 रुपया होगा या 15 रुपया होगा तो दूसरे कमरे में जाओगे। इस कमरे नंबर ए में तभी रह सकते हो जब आपके पास 10 रुपया है, और कमरे नंबर बी में तब जा सकते हो जब आपके पास 15 रुपया होगा। तो जब कहीं से आप 5 रुपीज़ का गेन करोगे तभी तो यहाँ से वहाँ जा सकते हो आप। तो सिंपल सी बात है कि जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को जब और एनर्जी मिली तो इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड, इलेक्ट्रॉन यहाँ के एक्साइटेड हुए, और इलेक्ट्रॉन जब भी एक्साइटेड होंगे तो ग्राउंड स्टेट से कहाँ जाएंगे? आपके हायर एनर्जी लेवल में जाएंगे। ये हायर एनर्जी लेवल, इसके ऊपर वाले एनर्जी लेवल को हायर एनर्जी लेवल कहते हैं। तो अगर इसने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? ग्राउंड स्टेट से जाएगा, ये आपका यहाँ जाएगा, और इस स्टेट को हम लोग क्या कहते हैं? एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। किसके लिए? ये जो ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन है। अब आप ध्यान से इस बात को समझिएगा, ये ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? एक्साइटेड स्टेट में गया है। कैसे गया है? जब ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को एब्जॉर्ब की है, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पहुँच गया है। बट एक बात आपको क्लियर कट समझ में आनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन की जितनी कम एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन की जितनी कम एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन उतना स्टेबल होता है। क्योंकि एनर्जी बढ़ेगी तो एटम आपका बॉन्ड बनाता है, तो जब एटम बॉन्ड बनाएगा तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। और कोई भी एटम नहीं चाहता, आपने क्लास 9th में 10th में पढ़ा होगा कि कोई एटम नहीं चाहता कि वो किसी से रिएक्शन करे, क्योंकि रिएक्शन करने के बाद वो अपनी प्रॉपर्टी का लॉस कर देगा। और रिएक्शन तभी आपका कोई पर्सन या कोई एटम या कोई इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करता है जब उस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी बढ़ जाती है। तो ये इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी तो ले ली और एक्साइटेड स्टेट में गया, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में इस इलेक्ट्रॉन को क्या महसूस हो रहा है? अनस्टेबिलिटी। फिर से ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आना चाहता है, बट ग्राउंड स्टेट की कंडीशन क्या है कि ग्राउंड स्टेट में वही आ सकता है जिसकी एनर्जी कितनी हो? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो ये आपका एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉन रिटर्न करेगा, कहाँ रिटर्न करेगा? रिटर्न करेगा ग्राउंड स्टेट पे। और जब ग्राउंड स्टेट में रिटर्न करेगा तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी यहाँ से क्या करेगा? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी यहाँ से इमिट करेगा। इट इमिट 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये इमिट करेगा 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब 10 रुपया था और 15 रुपया वाले कमरे में गए और वहाँ आपको स्टेबिलिटी नहीं महसूस हो रही, फिर से वहाँ आना चाहते हो, फिर से वहीं आने के लिए आपको 5 रुपया फिर से लॉस करना पड़ेगा। तो 5 रुपीज़ अगर लॉस करोगे तो ये आपका एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकल के आ रही है। इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली, एक्साइटेड स्टेट में गया, देन रिटर्न इनटू द ग्राउंड स्टेट फॉर फर्दर स्टेबिलिटी के लिए फिर से वापस आया। In this process, it emit radiation in form of electromagnetic radiation in form of EMR। तो ये जो EMR निकल के आया, जो लाइट निकल के आई, इस लाइट के अंदर कौन कौन से वेवलेंथ के लाइट हैं, कौन कौन से कॉम्बिनेशन के वेवलेंथ ऑफ लाइट हैं, और इसी वेवलेंथ ऑफ लाइट का पता लगाने के लिए अगर इसके सामने हम लोग क्या लगा देंगे? प्रिज्म लगा देंगे, तो ये आपकी जो भी लाइट होगी वो डिफरेंट वेवलेंथ में क्या कर जाएगी? फर्दर स्प्लिट कर जाएगी। और यहाँ स्प्लिट करके जो स्पेक्ट्रम बनेगा उस स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रम। इसी स्पेक्ट्रम को हम लोग इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। सिंपल मैंने बात कर रखी है कि बेटा कोई भी ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में तब जाएगा जब वो एनर्जी कहीं से एब्जॉर्ब करेगा इन फॉर्म ऑफ हीट, एंड देन इट रिटर्न बैक इनटू द ग्राउंड स्टेट टू फर्दर स्टेबिलिटी एंड emit some radiation in form of EMR, and if this light is this EMR passing through the prism, we obtain a spectrum, we obtain a band of spectrum, डिफरेंट कलर बैंड ऑफ स्पेक्ट्रम को हम लोग ऑब्टेन करेंगे, और ऐसे स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या कहते हैं? दैट स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रम। ऐसे स्पेक्ट्रम को हम लोग इमिशन स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। तो ये आपका ऐसा प्रोसेस हो रहा है इमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर। मैं इसको मिटाता हूँ,
फिर मैं आपको इसके डिफिनीशन के बारे में लिखता हूँ, डिफिनीशन बताता हूँ। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि कोई एटम एक्साइटेड स्टेट से जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो जो एनर्जी लाइट के फॉर्म में इमिट करेगा, अगर उसी लाइट को हम प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट कलर बैंड ऑफ लाइट हमको ऑब्टेन होगा। उसी कलर बैंड ऑफ लाइट को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रम। उसी को हम लोग इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो अगर हम इसके डिफिनीशन को लिखने की कोशिश करेंगे, इमिशन स्पेक्ट्रम जो मैंने पिछला लिखा है इसको जरूर, जो भी बातें आपसे हो रही बेटा सब की सब चीज़ों को आपको क्या करना है, नोट कर। अब जैसे हम इसको डिफिनीशन को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे व्हेन सम substance heated at high temperature, then atom of substance vaporized and excited। एटम क्या होगा आपका, वेपराइज होगा। एटम आपका क्या होगा, एक्साइटेड होगा, है ना, एनर्जाइज होगा, वेपराइज होगा, एक्साइटेड होगा, एंड वेपराइज, एक्साइटेड एंड एनर्जाइज्ड। अब क्या होगा, दिस एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन of atom return in ground state for stability and emit EMR, electromagnetic radiation। if this light मतलब EMR जो इमिट कर रहा है, passing on prism, then we obtain a series of different wavelength of light is called emission spectrum। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो जो मैंने कहा वो मैंने लिखा, वो मैंने डिफाइन किया, होपफुली आपको समझ में आया होगा। सिंपल सी बात कह रहे हैं कि जब हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो उस सब्सटेंस के एटम एनर्जाइज होंगे, एक्साइटेड होंगे, और फिर से जब वो ग्राउंड स्टेट में रिटर्न करेंगे तो वटेवर अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब in form of heat that can emit in form of light, if this light passing through the prism, we can obtain different wavelength of light on separately, and this is called emission spectrum। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, emission spectrum कहते हैं। इट्स वेरी सिंपल डेफिनेशन बेटा। मैंने आपको बताया when some substance heated at high temperature, there is a mention is high temperature, the atom of substance vaporize, energize and excited, and this energized electron of atom return into ground state and emit some radiation in form of electromagnetic radiation in form of light। if this light passing through the prism, we can obtain a series of different color wavelength of light is called emission spectrum। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, emission spectrum कहते हैं। होपफुली आपको ये emission spectrum का डेफिनेशन समझ में आया होगा। समझ में आया कि नहीं आया बताइए, सबको समझ में आया emission spectrum? कहो तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ। ये सिंपल सा आपका प्रोसेस आपके घर में हो रहा है, जहाँ भी आप पढ़ रहे हो इस समय, या रात में अगर आप देखते होगे तो आपके कमरे के अंदर एक लाइट जलता होगा।
आपका लाइट जलता होगा, आप कहते हो कि इस लाइट के अंदर क्या है, आपका जो भी ट्यूबलाइट देखा ना, ट्यूबलाइट के अंदर कहते हैं कि गैस फिल होता है। वो गैस करता क्या है बताता हूँ आपका। जो भी आपका ट्यूबलाइट है, आपके कमरे के अंदर लगा है, ये आपका ट्यूबलाइट है। इस ट्यूबलाइट के अंदर आपके ऐसे ऐसे आपके फिलामेंट होंगे, एनोड कैथोड, जो भी आपका प्लस माइनस होगा आपका। इसके अंदर गैस फिल हुआ है, आप इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो नहीं करते हो भाई, बताओ। इसको आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो, आप पोटेंशियल देते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो, तो ये जो आपके इलेक्ट्रोड हैं वो हीट होते हैं। जब इलेक्ट्रोड हीट होंगे तो ये गैस जो है इसको एनर्जी मिलेगी। इनके अंदर जो गैस है, ट्यूब के अंदर वो गैस है, उसको एनर्जी मिलेगी। इस गैस के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे भाई, ये गैस है, ये गैस के यहाँ इलेक्ट्रॉन है E1, ये इलेक्ट्रॉन है E2, ये ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट, इसको हीट मिली तो ये एक्साइटेड स्टेट में गया एक्साइटेड स्टेट में। उस एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉन फिर से क्या करेगा आपका, फिर से ग्राउंड स्टेट में आएगा और कुछ एनर्जी को रेडिएट करेगा इन फॉर्म ऑफ EMR, इन फॉर्म ऑफ लाइट। और इसी लाइट, यही रोशनी आपके कमरे के अंदर आ रही होगी, और अगर हम इसी का स्पेक्ट्रम बनाते हैं तो इस स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या कहते हैं, एंड दैट स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रम। सिंपल से आपके घर के अंदर जो लाइट है, बल्ब है, CFL है, LED है, सबके अंदर यही फिनोमिनन, आपका सिंपल सा फिनोमिनन हो रहा है कि गैस को, अब क्या करिए, ट्यूबलाइट के अंदर से गैस को निकाल दीजिए, आपका ट्यूबलाइट पूरी तरह से ख़राब हो जाए। क्योंकि ट्यूबलाइट में आपका काम कौन कर रहा है, यही गैस काम कर रहा है, ना कि आपका ये फिलामेंट आपके काम कर रहे हैं, ना ये इलेक्ट्रोड काम कर रहे हैं। ये लोग बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहे हैं, सारा फंक्शन आपका गैस का है। और ऐसे ही स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या कहते हैं, दैट स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रम। तो आप ये सब चीज़ें बना सकते हो, आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हो। अब इसके बाद इमिशन स्पेक्ट्रम आर 2 टाइप, नंबर 1 कंटिन्यूस, नंबर 2 लाइन स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के बारे में। व्हाट इज द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता क्या है। इमिशन में सबसे पहला हम लोग देखेंगे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। है ना, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, ये आपका निकल के आया कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम मतलब कॉन्टिन्यूटी हो मतलब बिल्कुल भी ब्रेक ना हो, कोई भी लाइन ब्रेक ना हो, कोई लाइन, मतलब अगर इफ द वाइट लाइट पासिंग थ्रू द प्रिज्म, सिंपल सी बात कर रहा है कि अगर हम किसी भी लाइट को, सिंपल एग्जांपल लिया इसने कि इफ द वाइट लाइट पासिंग द प्रिज्म, अगर हम किसी वाइट लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं तो वी कैन ऑब्टेन 7 डिफरेंट बैंड ऑफ लाइट। हमको 7 डिफरेंट बैंड ऑफ लाइट मिलेगा, 4, 5, 6, 7, ये आपका वी ग्योर है। 7 डिफरेंट बैंड ऑफ लाइट, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। When white light, it's example, when white light passing through the prism, we can obtain 7 different band of light, in which violet merge into indigo, indigo merge into blue, blue merge into green, green merge into orange, orange merge into red, है ना, येलो और मर्ज इनटू, मतलब ऐसे कहेंगे कि अगर हम किसी लाइट को प्रिज्म से पास करेंगे, वाइट लाइट को हम प्रिज्म से पास करते हैं बेटा, तो वाइट लाइट को जब प्रिज्म से पास करेंगे वी कैन ऑब्टेन 7 डिफरेंट बैंड ऑफ लाइट। एंड 7 डिफरेंट बैंड ऑफ लाइट अगर हम लोग देखते हैं लाइक दिस, तो अगर हम इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी पे रख के इसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, इंस्ट्रूमेंट से हम लोग देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि वायलेट जो है वो आपका जहाँ ख़त्म होगा इंडिगो शुरू होगा, इंडिगो जहाँ शुरू होगा ब्लू खत्म, इंडिगो जहाँ ख़त्म होगा ब्लू शुरू होगा, ब्लू जहाँ ख़त्म होगा आपका ग्रीन शुरू होगा, ग्रीन जहाँ ख़त्म होगा वहाँ येलो शुरू होगा, येलो जहाँ ख़त्म होगा वहाँ ऑरेंज, और ऑरेंज जहाँ ख़त्म होगा वहाँ रेड। मतलब वायलेट और इंडिगो के बीच में कोई गैप नहीं है, इंडिगो और ब्लू के बीच में कोई गैप नहीं है, ब्लू और ग्रीन के बीच में कोई गैप नहीं है, ग्रीन और येलो के बीच में कोई गैप नहीं है, येलो और ऑरेंज के बीच में कोई गैप नहीं है, ऑरेंज और रेड के बीच में कोई गैप नहीं है। तो ऐसे सीरीज ऑफ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो व्हाट इज द कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, इन द कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम व्हेन any light passing through the prism we can obtain different color of wavelength of light
if the all light merge in each other, if the all light merge in each other, no dark band between them, इनके बीच में कोई dark band नहीं है. Like violet merge in indigo, indigo merge in blue, blue merge in green, green merge in orange, yellow, yellow merge in orange, orange merge in red, and no gap between them, and this type of spectrum is called continuous spectrum. ऐसे स्पेक्ट्रम को हम लोग कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं. इट्स वेरी सिंपल. हम कह सकते हैं व्हेन वाइट लाइट पासिंग थ्रू द प्रिज्म, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, कह सकते हैं व्हेन वाइट जो करा है वही लिख सकते हैं, वही आपका ये डिफिनीशन हो जाएगा. व्हेन वाइट लाइट पासिंग थ्रू द प्रिज्म, अगर हम इसको कहाँ से पास करते हैं, प्रिज्म से पास करते हैं, देन वाइट लाइट स्प्लिट इनटू 7 डिफरेंट कलर या 7 डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट. तो हमको पता है देन वाइट लाइट क्या करने वाला है, देन वाइट लाइट स्प्लिट इनटू 7 डिफरेंट कलर एंड wavelength of light, 7 different color and wavelength of light, and these 7 color merge in each other. आप लिख सकते हो like violet into indigo into blue, blue into green, green into yellow, yellow into orange, orange into red, and this is called continuous spectrum. ऐसे स्पेक्ट्रम को मतलब किसी भी लाइट को, मतलब व्हाइट लाइट जैसे एग्जांपल, आप कहीं से कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल के आता है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आपको स्टडी करना है उसमें कौन कौन वेवलेंथ ऑफ लाइट है, उसको हम लोग पास करेंगे प्रिज्म से, और प्रिज्म से पास करेंगे तो लाइट स्प्लिट हो जाएगी. जो सबसे कम वेवलेंथ वाला वो नीचे आएगा, जो सबसे ज़्यादा वाला वेवलेंथ होगा ऊपर जाएगा. जिसकी सबसे कम वेवलेंथ होती है उसमें आपका स्प्लिटिंग ज़्यादा होता है, जिसका सबसे कम ज़्यादा वेवलेंथ होता है उसकी स्प्लिटिंग सबसे कम होती है. तो यहाँ मिनिमम वेवलेंथ, यहाँ मैक्सिमम वेवलेंथ आपको मिलना है. अगर मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ में 3, 4, 5 जितने भी कलर आप लाइट मिलता है, कलर का मिला है या डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट मिलता है. अब जब देखेंगे कि जब आप स्पेक्ट्रोस्कोपी से इसकी स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि हर एक वेवलेंथ ऑफ लाइट जहाँ खत्म हो रही है वहीं दूसरा शुरू हो जा रहा है. फिर आपका ये जहाँ खत्म हो रही दूसरा, ऐसा नहीं कि अगर मैं कहता हूँ कि एक का वेवलेंथ 10 है और दूसरे का वेवलेंथ 20 है तो 10 और 20 के बीच में कोई गैप ना आए. 10 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे कंटिन्यूस में हुआ आपका. 10 मर्ज इन 11, 11 मर्ज इन 12, मतलब ऐसा नहीं कि 10 के बाद सीधा 12 आया, 11 वाला है ही नहीं. 11 की जगह आपका एक डार्क स्पेस आ जा रहा है, तो कंटिन्यूटी में नहीं आया, तो दैट स्पेक्ट्रम इज नॉट कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम. इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं. दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कुछ वेवलेंथ को किसी ने एब्जॉर्ब कर लिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुए हैं. ये सारे वेवलेंथ आपके कंटिन्यूटी में आए हैं, और अगर आप स्पेक्ट्रोस्कोपी से सारे वेवलेंथ को ऑब्जर्व करोगे बेटा, तो किसी भी वेवलेंथ ऑफ लाइट के बीच में कहीं भी कोई भी डार्क बैंड नहीं होने वाला नहीं है. तो कोई डार्क बैंड नहीं होगा, तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं. दैट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम. होपफुली आपको समझ में आया, इसको बना लो. अब कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम हो गया. इसके बाद हम लोग देखते हैं लाइन स्पेक्ट्रम. जब भी लाइन की बात करेंगे, देखिए लाइन स्पेक्ट्रम इज द टाइप ऑफ, अगर हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में, तो लाइन स्पेक्ट्रम आपका है क्या, लाइन स्पेक्ट्रम इज द टाइप ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम. लाइन स्पेक्ट्रम मतलब किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट का लाइन मिल रहा है. मतलब कोई भी, जैसे सपोज करो कोई भी कलर है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ येलो कलर ऑफ लाइट में. येलो कलर जब भी बात की जाएगी बेटा तो आप कहोगे सर ये लाइट येलो, ये डार्क येलो, ऐसी बात करते हो. जो लाइट येलो है उसका वेवलेंथ होता है 5900, है ना, 5900 एंगस्ट्रॉम.
और जो आपका डार्क येलो होता है उसका वेवलेंथ होता है 5960 एंगस्ट्रॉन, एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द वेवलेंथ ओनली 60 एंगस्ट्रॉन। तो मिनिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ, मतलब एक ही कलर ऑफ लाइट का लाइन आपको ऑब्टेन होने वाला है। तो आपको करना क्या है, बहुत सिंपल सा काम करना है। आपको लेना है एक बंसन बर्नर लेना है। इस तरह से आपका एक बर्नर है, या आपका बर्नर है, इस तरह से लगा दिया, आपके पास होगा बर्नर है, इसको आपको जलाना है। ठीक, ये आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है। इस तरह से एक टेस्ट ट्यूब लिया आपने, ये टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में आपने कुछ नहीं रखा, आपने सोडियम क्लोराइड रखा, NaCl लिखा। ये आपका NaCl या कोई भी वोलेटाइल मटेरियल लिखा, सोडियम वेपर रख दिया आपने, सोडियम क्लोराइड लिखा है ना, ये सारी चीज़ें आपने, सोडियम क्लोराइड, वोलेटाइल सॉल्ट। ये सोडियम क्लोराइड आपको पता है कि आपका एक वोलेटाइल ये सॉल्ट होता है। अब आपने क्या किया बेटा, इसको हीट करना स्टार्ट किया। आपने क्या किया, बंसन बर्नर लिया, और ये बंसन बर्नर से आपने क्या किया, इसके निप को ऑन किया, ये हीट अप करना आपने स्टार्ट किया। जब इसको हीट करोगे, आप जब भी देखते हो जब इसको हीट करोगे तो इसके अंदर से क्या निकलेगा, इसके अंदर से डिफरेंट लाइट निकलेंगी। ऐसे आपका इसके अंदर से लाइट निकलेंगी, आप देखेंगे। अभी आपने देखा नहीं होगा कभी प्रैक्टिकल, लेकिन जब आप करोगे तो आपको दिखेगा कि जब हम इस टेस्ट ट्यूब को हीट करेंगे तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर से आपको डिफरेंट लाइट निकलेगी इस तरह से। अब आपको क्या करिए, आप यहाँ एक स्लिट लगा दिए। स्लिट क्या करेगा, कोई भी ऐसे क्या लगा दिया, कोई कागज़ लगा दिया, कुछ आपने मोटा कागज़ लगा दिया, स्लिट लगा दिया। अब इसमें से क्या हो रहा है, इसमें से कोई एक पर्टिकुलर लाइट आपकी यहाँ से निकल के जा रही है। उस लाइट को हमने क्या कर दिया, प्रिज्म पे रखा, प्रिज्म के सामने रखा। जब इसको प्रिज्म के सामने रखेंगे तो ये लाइट आपकी स्प्लिट होगी। जब ये लाइट स्प्लिट होगी तो इसके बहुत सारे वेवलेंथ नहीं मिलेंगे, इसके केवल एक ही कलर के दो वेवलेंथ मिलेंगे, एक ही कलर के दो लाइन मिलेंगे, एक ही कलर के दो लाइन मिलेंगे। यहाँ आपका मिनिमम मिलेगा जो हमने कहा 5900 आपका एंगस्ट्रॉन, और एक मिल रहा है आपका 5960 एंगस्ट्रॉन। और जब इसका हमने स्टडी किया तो ये जो कलर निकल के आया, जो आपका फोटोग्राफिक प्लेट है, इस फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्टेन होगा, फोटोग्राफिक प्लेट पे। और जो स्पेक्ट्रा निकल के आया, इस स्पेक्ट्रा का जो कलर आया वो क्या है, आपका येलो कलर की लाइट निकल के आया। येलो कलर की लाइट आपका मिनिमम वेवलेंथ एंड मैक्सिमम वेवलेंथ। तो ओनली वन कलर ऑफ लाइट गेट ऑब्टेन। अगर केवल एक ही कलर ऑफ लाइट ऑब्टेन करते हैं तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या कहते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम। इसको बेटा हम लोग क्या कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। सिंपल सा अगर हम इसके डिफिनीशन पे जाते हैं तो जो मैंने लिखा है, क्या लिखा है, व्हेन सम वोलेटाइल सॉल्ट इज प्लेस इन द बंसन फ्लेम। अगर हम किसी भी वोलेटाइल सॉल्ट को बंसन फ्लेम पे क्या करते हैं, जो करा है वही वन बाय वन लिखते हैं। हमने क्या लिखा, व्हेन एनी वोलेटाइल सॉल्ट प्लेस ऑन बंसन फ्लेम, जो मैं वही लिखेंगे। और यहाँ वोलेटाइल सॉल्ट है कौन, यहाँ वोलेटाइल सॉल्ट मैंने लिया है सोडियम क्लोराइड, NaCl, दिस इज द सोडियम क्लोराइड। अब क्या कर रखा है, इसके बाद आफ्टर दैट क्या कर रखा है ना, या हम क्या करें, देन लाइट इमिटेड, द कलर ऑफ लाइट इमिटेड डिपेंड ऑन द। अब क्या होगा, अब बंसन फ्लेम पे किया, देन क्या होगा, देन आपका होने क्या वाला है, देन कलर ऑफ लाइट इमिटेड ऑन डिपेंड अपॉन किस पे डिपेंड करेगा बेटा, इस डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। इसके अंदर सोडियम वेपराइज हो रहा है तो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। ये आपको समझ में आया, नेचर ऑफ सब्सटेंस वेपराइज हो रहा है, ठीक है ना। इफ द लाइट रिसॉल्व द स्पेक्ट्रोस्कोप, है ना, इफ दिस लाइट पासिंग थ्रू द प्रिज्म, अगर हम कहते हैं इफ दिस लाइट, जो आपका लाइट इमिट हो रही है, दिस लाइट कह सकते हो, दिस लाइट पासिंग थ्रू ए प्रिज्म, only two line of single color spectrum obtain,
दो लाइन आपके एक सिंगल कलर ऑफ लाइट के ऑब्टेन होंगे, और इसी को हम इसलिए क्या कहते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम। इसी को हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। आपने कहीं भी येलो कलर ऑफ लाइट को देखा है? आप जब चलते हो हाईवे के ऊपर तो आप देखते हो जो फ्लड लाइट हैं आपके, जो आपके रोड पे लाइट लगे रहते हैं, वो सोडियम वेपर उसके अंदर होते हैं, सोडियम वेपराइज के फॉर्म में होता है, और उनका एक ही कलर ऑफ लाइट आता है जिसको लाइन स्पेक्ट्रम। आप जब भी ध्यान से देखिए, आपके घर में, शादियों में, कहीं भी, जब किसी भी बल्ब से या किसी भी लाइट इमिटिंग सोर्स से एक ही डिफरेंट कलर ऑफ लाइट निकल के आ रहा है, इसका मतलब समझ जाइए कि उस मैटर के अंदर एक डिफरेंट कलर का मैटर को फिल किया गया है गैसियस फॉर्म में, और वो एक ही कलर के लाइट को कंटिन्यू क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। उसमें आपके लाइट भी होंगे, उसमें आपके डार्क भी होंगे। उसको पता लगाने के लिए उसको प्रिज्म से पास करिए, वी कैन ऑब्टेन ये डिफरेंट कलर ऑफ सेम कलर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, इन विच मिनिमम एंड मैक्सिमम वेवलेंथ आपको मिलेगा किस पे, फोटोग्राफिक प्लेट पे। और इसकी स्टडी कर सकते हैं किसके थ्रू, स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू। और दिस इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम। होपफुली आपको लाइन स्पेक्ट्रम समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग क्या, लाइन स्पेक्ट्रम का और एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम, जो नील बोर का है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के देखेंगे और बेटर। हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम, क्योंकि नील बोर अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, अभी तो सिंपल मैं स्पेक्ट्रम के बारे में बता रहा हूँ। तो स्पेक्ट्रम में मैंने एक पूरा टॉपिक मैंने आपको बताया, जिसमें मैंने आपको क्या बताया, जिसमें मैंने आपको बताया कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, जिसमें मैंने लाइन स्पेक्ट्रम, एंड बोथ आर द टाइप ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम। आफ्टर दैट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो इसको आप नोट कर लो। समझ में आया बेटा सबके, है ना? इतनी बातें आपको समझ में आ रही है ना? पूरी क्लास वाली फीलिंग आ रही कि नहीं आ रही है? बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि हम लोग यूट्यूब चैनल पे पढ़ रहे हैं। और जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट है बेटा, मैक्सिमम लोग इसको शेयर करिए, लेक्चर को शेयर करिए, मैक्सिमम लोग देखिए। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको जो भी लेक्चर मैं अपलोड करूँ फ्यूचर में, या जो भी लाइव आपका प्रीमियर हो, लाइव वीडियो हो, उसको आप अच्छे से क्या कर सको, देख सको। तो इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में। जैसे अब देखते हैं जो दूसरा स्पेक्ट्रम में कंटिन्यूस, तो आपका इमिशन हो गया। हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को समझते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है स्पेक्ट्रम, कुछ एब्जॉर्ब हो रहा है। तो आपको करना क्या है, आपको वाइट लाइट ही लेना है। वाइट लाइट में आपको पता है 7 डिफरेंट कलर ऑफ लाइट होते हैं। हमने क्या कर रखा है, एक सोल्यूशन बनाया। एक मैंने सोल्यूशन बनाया किसका, ये सोल्यूशन बनाया, ये सोल्यूशन बनाया किसका, दिस द सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, NaCl सोल्यूशन मैंने बना के रखा है। पानी के अंदर नमक को डाल के एक सोल्यूशन बना के रखा है। अब मैंने क्या कर रखा है, यहाँ मैंने एक स्लेट लगाया इस तरह से कुछ लाइक दिस, और ये आपका कोई सोर्स ऑफ वाइट लाइट है, ये आपका वाइट लाइट का सोर्स है बेटा, एंड दिस इज द वाइट लाइट। ये वाइट लाइट यहाँ से पास हो रही है, दिस वाइट लाइट कैन पास थ्रू द सोल्यूशन। आपका ये वाइट लाइट है, एंड दिस वाइट लाइट पास थ्रू द सोल्यूशन। ये आपका वाइट लाइट है, बार बार समझ रहा हूँ, ये वाइट लाइट है। ये वाइट लाइट इस सोल्यूशन के थ्रू क्या हो रहा है, आपका पास कर रहा है। सिंपल सा वाइट लाइट के थ्रू, वाइट लाइट इस सोल्यूशन के थ्रू पास हो रहा है, और जो वाइट लाइट आपका बाहर निकल के जा रहा है, ये आपका कुछ वाइट लाइट आपके बाहर निकल के आ रहे हैं, आप ध्यान से समझ रहे हो। तो जो वाइट लाइट बाहर निकल के आ रहा है, फिर से मैंने यहाँ एक स्लेट लगा दिया है, और इसके सामने मैंने एक प्रिज्म को इस तरह से रखा है, इस तरह से प्रिज्म को रखा है। प्रिज्म को रखा, ये वाइट लाइट इस प्रिज्म के ऊपर जाएगा, और ये वाइट लाइट आपका स्प्लिट होगा डिफरेंट कलर। आप देखिए एक कलर मैंने यहाँ मिस कर दिया है, यहाँ तो मैंने मिस कर दिया, लेकिन ये मिसिंग तब पता लगेगा जब आप यहाँ, ये आपने इसको फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्टेन किया। किस पे ऑब्टेन किया, फोटोग्राफिक प्लेट पे, फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्टेन किया। और जो लाइट आपकी यहाँ से देखिए, अभी मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, जो लाइट आपका, जो भी स्पेक्ट्रम,
जो आपका स्प्लिट होकर लाइट आपकी इस फोटोग्राफिक प्लेट पे आया, उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमने स्टडी किया। जब स्पेक्ट्रोस्कोपी से आपने स्टडी किया तो आपको मिला क्या? आपको मिला वायलेट, आपको मिला इंडिगो, आपको मिला ब्लू, आपको मिला ग्रीन, यहाँ मिला आपका डार्क, वाइट बैकग्राउंड में यहाँ डार्क मिला, ठीक, यहाँ मिला ऑरेंज, यहाँ मिला रेड, यहाँ मिला डार्क। मतलब जो जहाँ येलो कलर वाली लाइट आनी चाहिए थी, येलो कलर की लाइट को, येलो कलर के वेवलेंथ ऑफ लाइट को बढ़िया से समझिएगा। येलो कलर का वेवलेंथ ऑफ जो लाइट है, वो येलो कलर के वेवलेंथ ऑफ लाइट जो वाइट कलर के लाइट में था, उसको इस सॉल्यूशन ने क्या कर लिया है? एब्जॉर्ब कर लिया है। बाकी जो 6 कलर होते हैं वाइट लाइट के अंदर, वो स्प्लिट होके फोटोग्राफिक प्लेट पे जाएंगे। और जब स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम लोग देखेंगे तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपका एक कलर मिसिंग है, एक कलर कोई आपका मिसिंग है। तो एक कलर कोई मिसिंग है तो उस कलर के वेवलेंथ के लाइट को किसी सॉल्यूशन ने क्या कर लिया है? एब्जॉर्ब कर लिया। अब मैंने क्या किया, इस सॉल्यूशन को हटा के फिर से बनाया, तो फिर से हटाया तो ये डार्क पैचेस खत्म हो गया। जो डार्क आपका आर है लाइन वाइट बैकग्राउंड में, वो डार्क लाइन आपका खत्म हो गया। तो मतलब यहाँ येलो क्या मिल गया आपका? यहाँ येलो भी मिल गया, तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हो जाएगा। बट ऐसे स्पेक्ट्रम को, दिस सेटअप आप जरूर बना लो, ऐसे स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। सिंपल सी बात करते हैं, व्हेन व्हाइट लाइट पासिंग थ्रू ए सॉल्यूशन, इट एब्जॉर्ब द लाइट ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेवलेंथ। सिंपल सी बात करें, व्हेन व्हाइट लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, जो आपने करा है, व्हेन व्हाइट लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, देन दिस सॉल्यूशन एब्जॉर्ब द सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट and we obtain only few wavelength of light on the photographic plate. After the study, it confirmed that some wavelength of light can absorb by this solution, and we can obtain a dark line at the white background, and this spectrum is called एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्योंकि एब्जॉर्ब हो गया, तो इसको अगर हम डिफाइन करेंगे, जो कर रखा है बेटा उसी को आप लिखोगे। क्या लिखोगे आप? लिखोगे व्हेन व्हाइट लाइट पासिंग थ्रू ए सॉल्यूशन। अगर हम किसी व्हाइट लाइट को एक केमिकल सॉल्यूशन के थ्रू क्या करते हैं? पास करते हैं, किसी भी लाइट को, व्हाइट लाइट नहीं, किसी भी लाइट को। व्हेन व्हाइट लाइट जो कर रखा है, व्हेन व्हाइट लाइट पासिंग थ्रू एक केमिकल सॉल्यूशन, जो कर रखा है वही आपको लिखना है। फिर देखिए दूसरे स्टेप में क्या हुआ है, देन दिस सॉल्यूशन एब्जॉर्ब द सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट, देन दिस सॉल्यूशन, जो केमिकल सॉल्यूशन है, एब्जॉर्ब द सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट। कुछ वेवलेंथ ऑफ लाइट को इस सॉल्यूशन ने क्या कर लिया है? एब्जॉर्ब कर लिया। सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट। उसके बाद क्या होगा? द लाइट ऑफ अदर वेवलेंथ गेट ट्रांसमिटेड, है ना। देन क्या होगा? देन लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ can obtain when passing on प्रिज्म। अगर हम इसको पास करते हैं प्रिज्म से, तो जो भी वेवलेंथ ऑफ लाइट बचे हैं वो हमको क्या होंगे? ऑब्टेन होने वाले। इसको नोट करते जाओ, हट जा रहा हूं मैं थोड़ा सा, है ना। ऑब्टेन होंगे, एंड दिस प्रोड्यूस ए सीरीज ऑफ डार्क लाइन ऑन द वाइट बैकग्राउंड, and after study with spectroscopy, we observe a dark line on white background is called
इज कॉल्ड एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सिंपल सी बात कर रखा है, सिंपल सी बात कर रखा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं मैंने बताई है। ये सिंपल सी बात मैंने सिंपल सी घटना स्पेक्ट्रम के अंदर बताई है। तो फुली आज की क्लास भी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, समझ में आई होगी। कल मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ जिसको हम लोग कहते हैं बोर मॉडल ऑफ एटम। उस बोर मॉडल एटम में आप सारी बातें डिटेल में पढ़ोगे। उससे पहले ये आपकी वो क्या थी, बैकअप था, एक बोर मॉडल ऑफ एटम को डिफाइन करने का, बताने के लिए ये सब बातें पढ़नी जरूरी थी, जिसको नोट कर लीजिए। बाकी हम लोग कल फिर से मिलेंगे 5:15 पे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।